नमस्ते। मैं राहुल रावत एक और नई वीडियो में अगेन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एक और नया भर्ती विज्ञापन में आप सभी लोगों के लिए लेके आ गया हूं। सो ऑल यू हैव टू डू दिस, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर देना, साथ ही में पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट कर देना। मेक श्योर अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन, साथ ही फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लाइन एंड इंस्टाग्राम पे अगर हमें फॉलो नहीं करा है तो जरूर फॉलो करें, बिकॉज आप सभी लोगों को पीडीएफ की जानकारी हमारे ग्रुप्स के माध्यम से ही साझा की जाती है। जनपदवार भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं, कुछ किए जाने हैं इन फ्यूचर। आपको बता दें उत्तराखंड के अंतर्गत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत ये प्रोग्राम आपका शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, अगर आप एजुकेशन कंटिन्यू कर रहे हैं अपना, साथ ही में सोच रहे हैं कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप जॉब ज्वाइन करें, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप उत्तराखंड के अंतर्गत जनपदवार जो ये भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं, कुछ किए जाने हैं, इनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी अच्छी आपको सैलरी इनफैक्ट इनके अंतर्गत मिल जाएगी अगर आप इसके अंतर्गत शैक्षिक योग्यता व बेसिक एलिजिबिलिटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे एंड ब्रीफ नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के साथ में शेयर करूंगा। पहले बात कर लेते हैं देहरादून जनपद के अंतर्गत जो रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। टोटल 17 पदों के लिए ये भर्ती विज्ञापन आपका जारी किया गया है। इससे पहले मैंने आप सभी लोगों के साथ शॉर्ट नोटिफिकेशन शेयर करा था। आज की वीडियो के अंतर्गत ब्रीफ नोटिफिकेशन शेयर करूंगा और लास्ट में आप सभी लोगों को बताऊंगा कि किस जनपद के अंतर्गत कौन कौन सी भर्ती आपकी आएंगी या फिर कौन कौन से पहले ही रिलीज़ कर दी गई हैं। ठीक है, वो नोटिफिकेशन भी आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो पहले बात करते हैं देहरादून में आपका नोडल ऑफिसर HIV एड्स देहरादून डिस्ट्रिक्ट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ऑफिसर देहरादून के अंतर्गत नोटिस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। तो पहले बता दूं संविदा भर्ती है आपकी, एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे और इनवाइट अंडर द उत्तराखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी के अंतर्गत देहरादून में। ठीक है, कुछ प्रोग्राम है। ICTC प्रोग्राम हो गया आपका काउंसलर के लिए, काउंसलर के पद जारी किए गए। ICTC गांधी नेत्र हॉस्पिटल आपका देहरादून एंड ICTC CSC विकास नगर देहरादून में आपको काउंसलर के पद जारी किए गए। कितने पद जारी किए गए हैं? 2 पोस्ट जारी किए गए हैं। तो अगर मैं इसका नोटिफिकेशन की बात करूँ, टोटल इसमें 17 पद जारी किए गए हैं। तो वो आपके डिवाइडेड हैं कौन कौन से पोस्ट के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको शेयर करूँगा। ठीक है, तो काउंसलर के लिए 2 पोस्ट जारी किए गए हैं। 21,000 रुपये मानदेय आपको देखने को मिल जाएगा, फिक्स डे पर मंथ। और ये आपका जो कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड रहेगा 31 मार्च 2023 तक के लिए ही रहेगा। ठीक है, तो ग्रेजुएट डिग्री होल्डर हैं अगर आप, साइकोलॉजी, सोशल वर्क या एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट, नर्सिंग 3 ईयर का एक्सपीरियंस है इन काउंसलिंग एजुकेटिंग अंडर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत, तो आप आवेदन कर सकते हैं। इफ़ कैंडिडेट इन अ पर्सन लिविंग विद HIV एड्स PLHIV, तो यहाँ पर उसके लिए नोटिफिकेशन में जानकारी दी गई है। काउंसलर OSTC कंबाइंड हॉस्पिटल प्रेम नगर देहरादून के अंतर्गत भी आपका सेम टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई है फॉर द क्वालिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पोस्ट ग्रेजुएट हैं अगर आप साइकोलॉजी, सोशल वर्क एंड सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड नर्सिंग के अंतर्गत, तो आप आवेदन कर सकते हैं। 1 पद हैं, 21,000 रुपये मानदेय देखने को आपको मिल जाएगा। काउंसलर ACTC डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आपका हॉस्पिटल देहरादून में सेम आपका क्वालिफिकेशन रखा गया है। काउंसलर के पद हैं 2, इसमें 21,000 रुपये आपको मानदेय देखने को मिल जाएगा। काउंसलर है आपका ब्लड बैंक IMA ब्लड बैंक देहरादून एंड HIST जोली ग्रांट देहरादून के अंतर्गत। पोस्ट ग्रेजुएट हैं अगर आप सोशल वर्क एंड सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट डिजायरेबल, इसके अंतर्गत मांगा गया है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, प्रोफिशिएंसी इन MS ऑफिस एक्सपीरियंस, मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस है। आफ्टर एसेंशियल क्वालिफिकेशन 21,000 रुपये मानदेय देखने को मिलेगा। काउंसलर DSRC SPS गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऋषिकेश देहरादून रोड पे जो अवेलेबल है आपका, जो कि आपका SPS हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल ऋषिकेश के अंतर्गत, उसके लिए भी काउंसलर के पद जारी किए गए हैं। आपको सैलरी देखने को मिलेगा वन पोस्ट है, 21,000 रुपये मानदेय देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है, डिप्लोमा है, साइकोलॉजी में है, सोशल वर्क के अंतर्गत या सोशोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी या ह्यूमन डेवलपमेंट या नर्सिंग के अंतर्गत, साथ ही में बताया गया मिनिमम 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस है आफ्टर PG डिप्लोमा एंड डिग्री, और ऑफ वर्किंग इन अ फील्ड ऑफ काउंसलिंग इन हेल्थ सेक्टर, प्रिफरेबली इन STI RTI एंड HIV। अदरवाइज इसमें बताया गया ग्रेजुएट हैं अगर आप साइकोलॉजी, सोशल वर्क या सोशोलॉजी, नर्सिंग विद मिनिमम 3 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएशन ऑफ वर्किंग इन द फील्ड ऑफ काउंसलिंग इन हेल्थ सेक्टर, प्रिफरेबली इन STI RTI एंड HIV के अंतर्गत, तो आप आवेदन कर सकते हैं। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपके पास एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। लैब टेक्नीशियन ICTC एंड CSC विकास नगर देहरादून के अंतर्गत आपका जारी किया गया है। तो यहाँ पर ग्रेजुएट मांगा गया है, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी BSc विद मिनिमम आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 पद जारी किए गए हैं। DMLT भी अगर आपके पास है तो एंड 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें 3 पद जारी किए गए हैं एंड आपका
लैब टेक्नीशियन के लिए 21,000 रुपये आपको मानदेय देखने को मिल जाएगा अगर आप आवेदन करते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट आपका लैब टेक्नीशियन की ही है। ब्लड बैंक दून मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल देहरादून एंड IMA ब्लड बैंक देहरादून के अंतर्गत 2 पद जारी किए गए हैं। 21,000 रुपये मानदेय देखने को मिल जाएगा टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन के अंतर्गत। अगर आपके पास डिग्री है मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी MLT एंड डिप्लोमा है मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी MLT, शुड have completed 10+2 before obtaining diploma or degree. The degree or diploma should be from university institution and recognized by the central government or state government. The candidate should be registered with the concerned paramedical counseling if applicable. Knowledge of computer desirable भी इसके अंतर्गत मांगा गया है। PG है अगर आपके पास, प्रोफिशिएंसी इन MS ऑफिस। साथ ही बताया गया एक्सपीरियंस मिनिमम 2 ईयर का आफ्टर डिग्री एंड 3 ईयर आफ्टर डिप्लोमा का एक्सपीरियंस है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 2 पोस्ट है। लैब टेक्नीशियन SRL HIST जोली ग्रांट देहरादून में आपका पद जारी किया गया। एक पद 21,000 रुपये मानदेय देखने को मिल जाएगा। ग्रेजुएट हैं मेडिकल लैबोरेटरी और अदरवाइज आपके पास डिप्लोमा है MLT में एंड विद द कोर्स ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर ड्यूरेशन एंड डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी विद द कोर्स ऑफ एट लीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन और ग्रेजुएट इन साइंस। तो 1 पद है, 21,000 रुपये मानदेय देखने को मिल जाएगा। ANM एंड OSTC कंबाइंड हॉस्पिटल प्रेमनगर देहरादून के अंतर्गत इसमें पद जारी किया गया। एक पद 18,000 रुपये मानदेय देखने को मिल जाएगा। शुड हैव अ मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ANM दोज विद डिप्लोमा नर्सिंग बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग वुड बी प्रीफर्ड। 1 पोस्ट है, 18,000 रुपये आपको मानदेय देखने को मिलेगा इसके अंतर्गत। डेटा मैनेजर ARTC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देहरादून के लिए इसमें पद जारी किया गया। शुड बी ग्रेजुएट एंड शुड हैव रिसीव अ फॉर्मल ट्रेनिंग इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। 1 पद है, 21,000 रुपये मानदेय देखने को मिल जाएगा। टेक्निकल ऑफिसर SRL एंड HIST जोली ग्रांट देहरादून के अंतर्गत मेडिकल ग्रेजुएट हैं, 2 ईयर लैबोरेटरी एक्सपीरियंस है। साथ ही MSc इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी लाइफ साइंस के अंतर्गत एक पद जारी किया गया है। 35,000 रुपये इसमें मानदेय आपको देखने को मिलेगा। नोट दिया गया है फॉर ऑल एप्लीकेंट, जितने सारे आवेदक इसके लिए आवेदन करेंगे तो आपकी एज इसमें 21 वर्ष से 62 ईयर के बीच में होना चाहिए। साथ ही में मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर वर्किंग फॉर इनकमिंग कॉल एटलीस्ट ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स एंड वैलिड ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन में बताया गया एप्लीकेशन एज पर द फॉलोइंग फॉर्मेट टाइप्ड और लीजिबल एंड रिटर्न शुड बी सबमिटेड। तो इसके लिए बताया गया है पहले ही कि यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्मेट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। या तो आप इसे टाइप कर सकते हैं या फिर आप इसे नॉर्मली हैंड रिटन एप्लीकेशन फॉर्मेट परफॉर्मा बना सकते हैं। तो आपको इस तरीके से आपको आवेदन करना है। तो बताया गया है नेक्स्ट उसमें द एप्लीकेंट शुड सबमिटेड द एप्लीकेशन ड्यूली कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट सेल्फ ओनली विद एनवलप कंटेनिंग द एप्लीकेशन मस्ट बी सुपरस्क्राइब्ड इन बोल्ड लेटर एज एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस टू द नोडल ऑफिसर NACP डिस्ट्रिक्ट TB ऑफिसर 107 चंद्रानगर देहरादून 248001 लेटेस्ट बाय 2/1/2023 अप टू 5 PM। यानी आपको 2 जनवरी 2023 से पहले इसके लिए आवेदन करना है। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू अपॉइंटमेंट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस विल बी प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस 31/3/2023। The applicant will not have right claim whatsoever to state government service. The applicant called for interview will have to appear before the selection committee on the date, place and time decided by the committee. All travelling expenses will be borne by the applicant only. No TA will be reimbursable. Application should be accompanied by attached photocopy of relevant document and certificate। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्मेट फॉर अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस दिया गया है। तो इस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। मेक श्योर लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की 2/1/2023 रखी गई है। सो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोल दिया था कि जैसे इसकी जनपदवार कौन कौन से पद रिलीज़ किए जाएंगे या कौन कौन से जनपद में पद इसके रिलीज़ किए गए हैं उसके बारे में भी हम नोटिफिकेशन शेयर करेंगे। सो बेसिकली 16 दिसंबर 2022 को नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था एंड इसमें एक पत्रांक भी जारी किया गया था, लेटर हेड। तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत संविदा पर काउंसलर, नर्सिंग अधिकारी व लैब टेक्नीशियन के रिक्त पदों की सूचना NIC की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के संबंध में था। उसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर आपका कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी चमोली के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था फर्स्ट, जहां पर आपका काउंसलर, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स के पद जारी किए गए थे। ठीक है, और इनफैक्ट इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई थी सिमिलर रखी गई थी। इनफैक्ट सारी पोस्ट के लिए ही सिमिलर है। तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसका TOR चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है
कि जो आपका ये लेटर हेड जारी किया गया था 14 नवंबर 2022 को जारी किया गया था उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति के अंतर्गत। तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न संविदा पदों पर नियुक्ति करने के संबंध में था। तो यहाँ पर आपके पद जारी किए गए हैं उसके संबंध में। अब मैं ये बात करूँगा कि कहाँ कहाँ पर ये आपके पोस्ट रिलीज़ किए जाएंगे। तो इसके संबंध में आपका एक ऑर्डर भी जारी किया गया था राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत। इसमें भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वो जानकारी देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट ये था कि अंतर्गत विभिन्न संविधाओं पर नियुक्ति करने के संबंध में जो इसमें जारी किया गया था। तो इसमें बताया गया था कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत जनपद में स्थापित केंद्रों में संविदा पर कर्मियों की नियुक्ति जनपद स्तर पर किए जाने हेतु परियोजना निदेशक उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा निर्णय लिया गया है। तो कार्मिकों की संविदा पर किए जाने की नियुक्ति का विवरण यहाँ पर दिया गया है। जनपद वार मैं बात करूँगा देहरादून में। तो देहरादून के अंतर्गत मैंने पहले ब्रीफ नोटिफिकेशन शेयर कर लिया था। तो जनपद देहरादून में आपको यहाँ पर पद देखने को मिलेंगे। टोटल 17 पद जारी किए गए हैं। जनपद हरिद्वार में पहले ही जारी किए गए थे। तो जनपद हरिद्वार में जो पद जारी किए गए थे वो आपके टोटल 9 पद जारी किए गए थे। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझे फेसबुक में भी अगेन एंड अगेन क्वेश्चन करा कि जनपद वार कहाँ पर है। तो मैंने नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के साथ एविडेंस और प्रूफ के लिए शेयर कर दिया है। बिकॉज आप सभी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन अगेन एंड अगेन आएंगे, इवन कमेंट सेक्शन में भी आ सकते हैं। तो मैंने पहले ही आप सभी लोगों के साथ नोटिफिकेशन शेयर कर दिया, ठीक है। जनपद उधम सिंह नगर की मैं बात करूं तो 7 पद जारी आई थिंक सो कर दिए गए थे। तो इसका नोटिफिकेशन भी हमारी दिसंबर वाली प्लेलिस्ट है, उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। जनपद नैनीताल में भी पहले कर दिए गए, टोटल 7 पद थे जनपद नैनीताल में, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। चमोली में भी जारी कर दिए गए थे। चमोली के अंतर्गत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 6 पद जारी किए गए थे। पिथौरागढ़ के अंतर्गत 4 पद जारी होंगे या अभी शायद हो गए होंगे, तो उसका नोटिफिकेशन भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चेकआउट कर सकते हैं। जनपद पौड़ी में 3 पद जारी किए जाने हैं, अभी किए नहीं गए हैं। टिहरी में भी नहीं किए गए हैं। एंड उत्तरकाशी के अंतर्गत शायद नहीं किए गए, 2 पद हैं उत्तरकाशी में। बागेश्वर में आपके 1 पद जारी किए गए हैं। तो ये आपका जनपदवार मैंने आप सभी लोगों के साथ PDF शेयर कर दी है। सो TOR की बात करूं या इस PDF की अगर मैं बात करूं तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर सारी पोस्ट वाइज आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मेंशन किया गया है, किस पद के लिए कौन सी आपकी शैक्षिक योग्यता रखी जानी है। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन ज्वाइन नहीं करा है तो ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी PDF देखने को मिल जाएगी। So guys, that's end of the video. If you think and if you really enjoy the video, then hit the like button and subscribe to our channel for more future video. In fact, let me in the comments below if you want to watch more such video. I will see you in the next one. Till then, bye bye, take care and thank you for watching this video.